गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्टडी आईक्यू पर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टिश्यू। टिश्यू एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टिश्यू से रिलेटेड प्लांट टिश्यू के बारे में, स्पेशली प्लांट टिश्यू के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कस कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को देखना और समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। अब सबसे पहले टिश्यू होता क्या है ये समझे। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स which have similar structure and functions are called tissue. यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये देखें, नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन किए और उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जब भी ये इसलिए कंबाइन करते हैं कि कुछ विशेष कार्य कर सके, इसीलिए कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि उनके स्ट्रक्चर भी समान होते हैं, या स्फेरिकल जैसे होगा या लॉन्गिट्यूडनल हो गए। तो स्फेरिकल्स, अगर ये स्फेरिकल्स हमने बनाया है, ये स्फेरिकल सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर समान होता है, साथ साथ जब स्ट्रक्चर समान हुआ तो फंक्शन भी समान हो, तो एक ही फंक्शन के लिए वो कंबाइन करते हैं, उसी को टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू, प्लांट के अंदर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों प्लांट टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने पिछले यूनिट सेल में फंडामेंटल यूनिट सेल के अंतर्गत डिस्कशन कर चुके हैं। जाइलम क्या होता है कि यहाँ 4 सेल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं, कंबाइन करके ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। दोनों का काम ट्रांसपोर्टेशन ही है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन अलग करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन अलग करता है। जैसे जाइलम में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू लीफ। यानी ये ऊपर से, नीचे से, रूट से लेकर के ऊपर तक ये ट्रांसपोर्ट, ये रूट से लेकर के लीफ तक भेजते हैं। ये वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, और ये एक विशेष तरह के नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर समान होते हैं, साथ साथ फंक्शन समान होते हैं। फंक्शन यही होगा कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। दूसरा फ्लोएम, इसमें भी अलग तरह के सेल्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स ही होते हैं, कंबाइन करके ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का करते हैं? फोटोसिंथेटिक मटेरियल, जो लीफ में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल बनता है, उसका प्लांट के चारों तरफ, प्लांट के रूट से लेकर हर लीफ तक पहुंचाना, फोटोसिंथेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये वर्टिकली करता है। तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में भेजते हैं। क्योंकि प्लांट में क्या होता है, लीफ
यहाँ होता है, और प्लांट के ब्रांचेस बहुत जगह होते हैं रूट तक। तो यहाँ अगर फोटोसिंथेटिक मटेरियल बना, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ से आकर यहाँ भी पहुँचाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ये पहुँचाता है। तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इस तरह से टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। अब प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे ऊपर देखिए, हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, काफ़ी तेज़ी से वहाँ डिवीजन चलता है। यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, एक प्लांट के विशेष रीजन में पाए जाते हैं। ये भी तीन तरह के एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। ये सबसे ऊपर की तरफ जो होता है वो एपिकल कहलाता है। एपिकल यहाँ इंटरकैलरी और सबसे नीचे लेटरल। यानी अगर कोई प्लांट ये देख रहे हैं, प्लांट के अंदर सबसे ऊपर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जहां पर नोड्स निकलते हैं, ये हमने दिखाया है यहाँ पर। इंटरकैलरी जहां पर नोड्स निकलते हैं, नोड्स समझ रहे हैं, इंटरनोड्स, बर्ड्स वगैरह जहां से ब्रांचेस निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, वहां पर इंटरकैलरी पाया जाता है। और लेटरल जो है सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है। लेटरल ये गर्थ जब ये पूरी तरह से कुछ डेवलप्ड हो जाता है तो वहां पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। अब ये ऑलरेडी, चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ये आपस में डिवाइड करके सेल का फॉर्मेशन, नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिससे प्लांट में ग्रोथ होता है, उसकी साइज बढ़ती है और साथ साथ नोड्स का डेवलपमेंट होता है, यानी इंटर नोड्स बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो एपिकल के अंदर, एपिकल जो होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये ग्रोइंग टिप्स एंड स्टेम्स, ग्रोइंग टिप्स रीजन में पाया जाता है, स्टेम और रूट के, जैसे रूट के क्षेत्र में भी पाए जाएंगे और ऊपर स्टेम में भी पाए जाएंगे। तो ये हमने ये पॉइंट डिस्कस कर दिया यहाँ पर कि ग्रोइंग टिप्स एंड स्टेम्स एंड रूट्स और स्टेम्स के दोनों जगह ये एपिकल पाए जाते हैं। इससे इनका फंक्शन क्या है, तो ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट के लेंथ को बढ़ाता है, साथ साथ स्टेम के लंबाई को भी बढ़ाता है। तो स्टेम और रूट के लेंथ को बढ़ाता है। इंटरकैलरी जो हैं, जहाँ पर लीफ निकलते हैं, लीफ निकलने वाले पॉइंट पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। साथ साथ जहाँ बर्ड्स निकलते हैं, जहाँ पर इंटरनोड्स निकलते हैं, जैसे ये ब्रांचेस है, आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांच निकल हैं, तो यहाँ पर इंटरकैलरी पाया जाएगा। इंटरकैलरी
बर्ड्स के फॉर्मेशन में इसका फंक्शन क्या होगा कि ये बर्ड्स यानी इंटरनोड्स जहाँ निकलते हैं वहाँ पाए जाते हैं, साथ साथ लीफ जहाँ निकलते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। फोर्थ नंबर है लैटरल। लैटरल जो होता है सबसे नीचे पार्ट में, बेस पॉइंट यानी रूट से थोड़ा सा ऊपर और नोड्स के नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, जहाँ इंटरनोड्स, लास्ट इंटरनोड्स हो गया, इंटरनोड्स और यहाँ रूट अगर निकल रहे हैं तो रूट्स और इंटरनोड्स, लास्ट इंटरनोड के बीच वाले पार्ट को लैटरल कहते हैं। इससे बेनिफिट क्या है, यहाँ भी डिवीजन होता है, काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट डिवीजन होता है सेल्स का, और ये सेल डिवाइड करके गर्थ ऑफ द स्टेम, स्टेम की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाता है। चौड़ा बढ़ जाए, जैसे छोटा पहले कोई प्लांट था बहुत पतला था, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि काफ़ी मोटा हो जाता है, तो ये लेटरल के कारण होते हैं। बर्ड्स जो ब्रांचेस निकलते हैं वो इंटरकैलरी के कारण होते हैं, और जो लेंथ बढ़ाते हैं, प्लांट के लेंथ और रूट की लेंथ बढ़ाते हैं, वो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। अब इनके जो कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यू के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, जैसे ये सेल्स ऑफ द टिश्यू आर वेरी एक्टिव, यानी एपिकल रीजन, इंटरकैलरी रीजन और लैटरल रीजन, दोनों रीजन के जो सेल्स होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं। इस रीजन के भी सेल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, इंटरकैलरी रीजन के भी सेल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, और लैटरल रीजन के सेल्स भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। इसी कारण से यहाँ सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न पाया जाता है, और सेल डिवीज़न के कारण प्लांट के लेंथ बढ़ते हैं, रूट के लेंथ बढ़ते हैं, प्लांट के गर्थ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ है कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसके जो सेलुलोज होते हैं वो थीन सेलुलोज होते हैं। सेलुलोज पतले पतले पाए जाते हैं, यानी एपिकल रीजन, इंटरकैलरी रीजन और लैटरल रीजन, मैं तीनों रीजन की बात कर रहा हूँ। तीनों रीजन में जो सेलुलोज होते हैं थीन पतले सेलुलोज होते हैं। इनके वाल्स और न्यूक्लियाई जो होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं, वाल्स पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, और साथ साथ न्यूक्लियाई जो होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, वो न्यूक्लियाई ही होता है। तो न्यूक्लियाई पूरी तरह से प्रोमिनेंट होता है, डेवलप्ड होता है। और लैक ऑफ वैक्यूल्स, यहाँ वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने वैक्यूल्स की ऑलरेडी चर्चा कर दी है, आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख सकते हैं। तो वैक्यूल्स का स्पेसिफिक क्या क्या फंक्शन है उस पर मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज कौन होते हैं, जहां डिवाइडिंग टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये डिवाइडिंग टिश्यू सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल जो होते हैं ग्रोइंग टिप्स एंड रूट्स पर पाए जाते हैं, स्टेम के रूट्स और टिप्स, स्टेम्स के रूट और स्टेम्स और रूट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं ये एपिकल वाले। इंटरकैलरी जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स मीन्स बर्ड्स के जहाँ होते हैं वहाँ पर इंटरकैलरी पाया जाता है, और लेटरल रीजन सबसे नीचे वाले रीजन को कहते हैं जहाँ से स्टेम की जो चौड़ाई है, गर्थ है, वो इंक्रीज करती है। अब चलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जब वो टिश्यूज है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जहाँ डिवाइड होना बंद हो जाता है, लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी प्लांट टिश्यू के में मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करनी है।
परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं। जैसे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वैसे टिश्यू जो अपनी डिवीज़न की एबिलिटी खो देती है, यानी डिवीज़न नहीं होता है, वैसे टिश्यूज़ को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न की क्षमता, यानी सेल डिवीज़न की क्षमता जो सेल्स या टिश्यूज़ खो देते हैं उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू के शेप, साइज और फंक्शंस फिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसको परमानेंट कहा जाता है। और परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं? रियल में आप सोचिए तो परमानेंट टिश्यू जो है, मेरिस्मेटिक टिश्यू जब काफ़ी दिनों का हो जाता है, जब उसके स्पेसिफिक शेप में आ जाता है, उसका फंक्शन फिक्स हो जाता है, तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाने लगता है। इसी तरह से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, एक पैरेन्काइमा, सेकेंड कोलेनकाइमा, थर्ड स्लेरेन्काइमा। अब तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा सेल्स, जो पैरेन्काइमा जो परमानेंट टिश्यू है उसके जो थीन सेल वाल जो होते हैं पतले होते हैं। मैंने यहाँ पर सेल वाल पतला दिखाया गया है। लाइव सेल्स होते हैं जीवित, ये पैरेन्काइमा में लाइव सेल्स होते हैं, लूजली पैक्ड, बहुत ही लूज होते हैं, आसानी से उसको कंप्रेस किया जा सकता है। और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं? किसी दो सेल के या दो से ज़्यादा सेल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में स्पेसेस जो बच जाते हैं उसी को इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। तो इस तरह के सेल के अंदर जो स्पेसेस यहाँ बचे हुए हैं, ये स्पेसेस इंटरसेलुलर स्पेसेस कहलाते हैं। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पैरेन्काइमा सेल्स में सबसे ज़्यादा होता है। और इनका फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा का? सपोर्ट एंड स्टोर फूड, प्लांट का सपोर्ट करना यानी उसको स्ट्रेंथ प्रदान करना, साथ साथ फूड मटेरियल को स्टोर करना। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। जैसे ये जब कुछ ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जब भी पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्लोरेन्काइमा, जब पैरेन्काइमा, जिस पैरेन्काइमा के अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अब देखते हैं सेकेंड जो मॉडिफिकेशन होता है पैरेन्काइमा में, वो क्या है? कुछ एक्वेटिक प्लांट, यानी एक्वेटिक प्लांट, जनरली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें लार्ज एयर कैविटीज़ पाई जाती है। चूँकि एयर कैविटी नहीं है तो फ्लोट नहीं कर सकता, बायोएंसी नहीं हो सकती, तो फ्लोट करने के लिए उसमें एयर कैविटीज़ पाई जाती है। ऐसे पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। वैसे पैरेन्काइमा सेल्स जिसमें लार्ज एयर कैविटीज़ पाई जाती है, और ये जनरली एक्वेटिक प्लांट के अंतर्गत पाया जाता है जिसमें लार्ज कैविटीज़ पाई जाती है, और उस कैविटीज़ में एयर भरे रहते हैं, जिसके कारण उसे बायंसी यानी फ्लोट करने में उसे सुविधा होती है। तो उस तरह के मॉडिफिकेशन को एरेन्काइमा कहते हैं। अब नेक्स्ट सेकेंड है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट, पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मैंने ब्रांच आप देखते होंगे कि लचकते हुए ब्रांच पाए जाते हैं, डालियाँ बहुत सारी उसमें, तो वो ब्रांच को लचकने में जो हेल्प करता है वो कोलेन्काइमा होता है। ये पूरी तरह से लिविंग सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत ही कम पाया जाता है, इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेस कम पाए जाने के कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी मुड़ने में मदद करता है, बेंड करने में हेल्प करता है। कोई तूफान आया, कुछ भी मैंने तेज़ हवा चली, तो देखते होंगे कि प्लांट के जो ब्रांचेज हैं हिलते रहते हैं। तो हिलने का कारण क्या है? ये कोलेन्काइमा सेल्स हैं, यही फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। अब कोलेन्काइमा सेल्स देखिए किस तरह से होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, इस तरह से हमने बनाया है। लंबे लंबे सेल्स पाए जाते हैं। इसमें कॉर्नर पर थिकेंड एट द कॉर्नर पर जो होती है मोटे होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट
पाया जाता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म भी पाए जाते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो दो सेल के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। तो इस तरह से ये जो कोलेनकाइमा है ये प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी यानी बेंड करने में विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए बेंड करने में मदद करता है। स्लेरेनकाइमा थर्ड पॉइंट है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट्स है। स्लेरेनकाइमा क्या होता है कि मेक प्लांट स्टीफ एंड हार्ड, पौधे को स्टीफ और हार्ड बनाने में ये हेल्प करता है स्लेरेनकाइमा। जैसे आप लकड़ी वगैरह देखते होंगे जो हार्ड होता है वो स्लेरेनकाइमा का होता है, जिसको हम काटते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? देखते हैं, हस्क फाउंड इन ए हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का हस्क आप देखे होंगे, लंबे लंबे तार जैसे निकलते हैं और उसके बीच में एक तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं। वो मटेरियल लिग्निन कहलाता है, जो सीमेंटिंग मटेरियल कहलाता है। ये मजबूती प्रदान करता है। ये काफ़ी थिकन होते हैं और ये डेड सेल्स होते हैं, पूरी तरह से डेड सेल्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ स्लेरेनकाइमा पाया जाता है? भेन्स ऑफ द लीव्स, पत्तियों के जो भेन्स होते हैं आप देखे होंगे, पत्ती एक उठाकर देखिए, सब पत्ती के ऊपर पतले पतले लाइनिंग निकले होते हैं और मेन लाइनिंग एक बीच से निकला होता है, उसी को भेन्स ऑफ लीफ कहते हैं। तो स्लेरेनकाइमा भेन्स ऑफ लीफ में पाया जाता है। ये हार्ड कवरिंग होती है, ये हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। आप सीड्स और नट्स देखे होंगे, बहुत सारे सीड्स आप देखे होंगे जिसको तोड़ करके, नट्स वगैरह को तोड़ करके हम नीचे से फल निकालते हैं। तो नट्स और सीड्स की हार्ड कवरिंग बनाने में भी स्लेरेनकाइमा हेल्प करता है। तो ये स्लेरेनकाइमा का फंक्शन है। अब स्लेरेनकाइमा कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर यहाँ दिए हैं। ये स्लेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं काफ़ी लंबे लंबे पतले होते हैं, नैरो कॉलम पाए जाते हैं इसके अंदर, और लिग्निफाइड थिक वाल्स पाए जाते हैं, मोटे लिग्निफाइड थिक वाल्स पाए जाते हैं इस स्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जानने के पहले एपिडर्मिस को जान लें। एपिडर्मिस होता क्या है? एपिडर्मिस किसी भी प्लांट, चाहे वो लीफ हो या रूट हो, सब में एक एपिडर्मिस का फंक्शन होता है। जो आउटर कवरिंग होती है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे हम लोगों की बॉडी में स्किन होता है, स्किन क्या है? आउटर कवरिंग है जो हमें बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। कोई कीड़ा आकर के बॉडी के ऊपर बैठा तो सबसे पहले स्किन को ही इफेक्ट करेगा, स्किन उसको जो एक्शन करना होगा करेगा। उसी तरह से प्लांट के जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, चाहे वो लीफ में हो या रूट में हो या स्टेम में हो, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस किसी भी प्लांट के आउटर सेल्स होते हैं जो एक कवरिंग करता है, सेल्स को कवर करता है, पूरी बॉडी को कवर करता है। ये सेल्स, ये एपिडर्मिस कहलाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्किन हमारे बॉडी को कवर करता है, सेम उसी तरह से प्लांट के अंदर भी एपिडर्मिस सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं, वो प्लांट के बॉडी पार्ट्स को सेफ रखते हैं और कवर करते हैं। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर बनाता है ये। सेकेंड पॉइंट है कि मेड ऑफ ए सिंगल लेयर। एपिडर्मिस जो होता है सिंगल लेयर होता है, चाहे वो लीफ में हो, स्टेम में हो या रूट्स में हो, कहीं भी होगा, ये सिंगल लेयर में ही पाया जाता है। सेकेंड, प्रोटेक्ट्स ऑल द प्लांट पार्ट्स। प्लांट के सभी पार्ट्स, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह से प्लांट के अंदर ये एपिडर्मिस भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्ट ऑल द प्लांट पार्ट्स, सभी प्लांट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर एंड इन्वेशन ऑफ पैरासिटिक फंगी। जैसे ये एपिडर्मिस के द्वारा ही वाटर लॉस होता है, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन ज़्यादा मात्रा में ना हो, पानी बॉडी के अंदर रिजर्व रहे
इसके लिए एपिडर्मिस ही रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, पानी प्लांट बॉडी से निकल ना जाए। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाएगा तो प्लांट सूख जाएंगे। तो इसका भी ये हमेशा ख्याल रखता है वाटर लॉस का। इन्वेशन ऑफ पैरासिटिक फंगी, पैरासिटिक अगर कोई बाहर से आक्रमण होता है किसी फंगस के द्वारा तो भी ये एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब लीफ के अंदर देखेंगे कि क्या इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं। एपिडर्मिस में जैसे एक्वेटिक प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, सारे जो ग्रुप वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं उसमें ये कुछ ना कुछ एपिडर्मिस में मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे लीफ के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। लीफ के अंदर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से घिरा रहता है। ये गार्ड सेल्स जो होते हैं यही फोटोसिंथेसिस में खुलते और बंद होते हैं। जब गैसों का एक्सचेंज होता है प्लांट सेल के अंदर तो ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, और जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। ये गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। लीफ के अंदर एपिडर्मिस में ही ये पाया जाता है गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करने में हेल्प करते हैं। यानी गार्ड सेल से के द्वारा बता चुके हैं कि गार्ड सेल से इन्वायरमेंट में से जो गैसें इंटर करती है प्लांट बॉडी के अंदर जिसे फोटोसिंथेसिस होता है वो इंट्रेंस और एग्जिट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रेंस करती है और ऑक्सीजन को एग्जिट करती है। सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की भी चर्चा कर चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट बॉडी से कैसे रेस्पिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि प्लांट के सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होते हैं एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस अगर चाहेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, एपिडर्मिस नहीं चाहेगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो एपिडर्मिस ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्सिमम और लेजर ट्रांसपिरेशन के लिए। अब रूट्स के अंदर क्या चेंजेज आते हैं, रूट्स का क्या फंक्शन होता है। जैसे रूट प्लांट के अंदर रूट सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, अब उसमें भी रूट के अंदर क्या एपिडर्मिस होते हैं, पतला एक लेयर होता है, देखे होंगे आप, पतली पतली रूट निकाल करके, तो उसमें एक पतला लेयर आता है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम एपिडर्मिस रूट में करता है। डेजर्ट प्लांट में मॉडिफिकेशंस होते हैं। डेजर्ट प्लांट के लीफ में थिक वैक्सिंग कोटिंग ऑफ क्यूटीन, क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके कारण जो लीफ होते हैं मोटे हो जाते हैं, चाहे वो स्टेम के भी जो एपिडर्मिस है वो भी मोटे हो जाते हैं। ये क्यूटीन के जमा हो जाने, क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी होता है, यानी पानी की लॉस, वाटर लॉस को रोकता है। अब जैसे डेजर्ट इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के जीव उसी तरह से एडॉप्ट होते हैं जिससे वाटर कम यूज कर सके, चाहे जितने प्लांट हो या एनिमल हो। अब स्टेम्स के बारे में, स्टेम में एपिडर्मिस का क्या मॉडिफिकेशन होता है। एपिडर्मिस चेंजेस थिक कॉर्क और बार्क। यहाँ पर स्टेम के अंदर आप देखे होंगे कि कॉर्क सेल्स काफ़ी डेड सेल्स होते हैं। कॉर्क सेल जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस कॉर्क सेल में चेंज कर जाता है, जिसको प्लांट का बाहरी आउटर कवर भी करते हैं। ये कॉर्क सेल और बार्क मतलब छिलका ऊपर जो प्लांट का होता है। कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसमें भी एक तरह की सुबेरिन नामक केमिकल सब्सटेंसेस डिपॉजिट रहते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, गैस ये जो डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उसके इंटरसेलुलर स्पेसेस भर जाते हैं, और भर जाने की वजह से स्टेम जो है गैसों का एक्सचेंज या फिर वाटर का एक्सचेंज नहीं कर पाता है, ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाता,
कर पाता है उस स्टेज में। इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, इम्परवियस का मतलब होता है अभेद्य, अगम्य, यानी वाटर और गैसेस को ये इंटर करने नहीं देता है। तो ये स्टेम्स में मॉडिफिकेशंस हो जाए। अब एपिडर्मिस की इतनी ही, एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स जो होते हैं, इस टाइप के गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, ये सेल हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। इसी तरह के गार्ड सेल्स पाए जाते हैं एपिडर्मिस के अंदर। अब ये एपिडर्मिस एक बार रिवाइज कर लें आप लोग। एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो लीफ के अंदर मॉडिफिकेशंस है, रूट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, डेजर्ट प्लांट के अंदर लीफ, स्टेम और रूट्स में किस तरह के मॉडिफिकेशन एपिडर्मिस में पाया जाता है, और स्टेम्स में एपिडर्मिस में क्या क्या चेंज होते हैं। ये कॉर्क सेल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ए केमिकल सब्सटेंस। अब चलते हैं, हमारा एक पॉइंट्स पीछे से है जो हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स प्लांट परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कंडक्शन का काम करते हैं। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जबकि फ्लोएम फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्लूकोज या दूसरे मटेरियल्स बनते हैं, जनरली ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उस ग्लूकोज मटेरियल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजने का काम करता है। तो ये फ्लोएम दोनों कंडक्शन का ही काम करते हैं। जाइलम के अंदर भी 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ट्रैकिया, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर। इसके फ्लोएम में भी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स यहाँ भी देखते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स दोनों में कॉमन होते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है या फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, एक ही दोनों में फंक्शन होता है। ये स्टोर फूड, ये पैरेन्काइमा ये स्टोर फूड मटेरियल का स्टोर करता है, यहाँ भी फ्लोएम के अंदर ये फूड मटेरियल का स्टोर करते हैं। फाइबर जो होते हैं सपोर्टिव सेल्स होते हैं, यहाँ भी फाइबर सपोर्टिंग का काम करता है। तो दोनों का फंक्शन क्लियर है। अब हमें जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, ट्रैकिया, जो जाइलम के अंदर ट्रैकिया और वेसल्स होते हैं, ये मेनली वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कैम्पेनियन सेल्स ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। बाकी दोनों का फंक्शन ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हमने एक फ्लोएम का जो सेक्शन है उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स बने होते हैं। सीव प्लेट है जहाँ से ये सीव ट्यूब्स निकलते हैं पूरे प्लांट सेल के अंदर। फ्लोएम पैरेन्काइमा साइड में लगे रहते हैं। कंपेनियन सेल्स बगल में जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सेक्शन है। तो इस तरह से आप ये चार दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं, ये टिश्यूज़ हैं, जिसके कारण ये ट्रैकिया और वेसल्स जो है जाइलम में पाया जाता है, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेल्स है, यही मेन ट्रांसपोर्टेशन जो ग्लूकोज फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं जो भी बनते हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं। अब ये चूंकि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की बनावट इस तरह से होती है कि ये बॉडी दोनों डायरेक्शन में काम, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, जबकि ट्रैकिया और वेसल इस तरह के बने होते हैं जो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ काम करते हैं। अब देखते हैं इनके डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, क्योंकि इनके जो कंपोजिशन है अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ देखें जाइलम के अंदर रूट में
ये प्लांट रूट हो गया। प्लांट रूट ये अर्थ सरफेस है, जहाँ से रूट वाटर सॉइल के अंदर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये वाटर और मिनरल्स में डूबे रहते हैं सॉइल के अंदर, जिससे ये हमेशा एब्जॉर्ब करते रहते हैं और एब्जॉर्ब करके प्लांट में एक पिक्चर बना रहा हूं यहाँ लीफ का। अब देखिए रूट के अंदर सॉइल, रूट जो है सॉइल के अंदर होता है, जहाँ से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और ये जाइलम वेसल के द्वारा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजे जाते हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। देखिए सब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जाइलम किस तरह से काम करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में, सिर्फ ऊपर की तरफ। वही फ्लोएम का फंक्शन, चूंकि फ्लोएम यह है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। फ्लोएम लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, मान लीजिए कि यहाँ ज़रूरत इस पार्ट में ज़रूरत है, तो यहाँ अगर ज़्यादा मात्रा में बना तो इसको इस टाइप में भेजना है। फिर हमें ग्लूकोज को रूट में भेजना है तो रूट के अंदर भी लाना है। अगर ब्रांचेज हैं तो ब्रांच में भेजना है तो ब्रांच के अंदर भेजना है। तो इसका जो डायरेक्शन है, डिफरेंट डायरेक्शन हो सकते हैं। ये ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, नीचे की तरफ भी आ सकता है। यानी ये फ्लोएम का जो डायरेक्शन होगा, दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन कर सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में भी और नीचे की डायरेक्शन में भी। फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में ग्लूकोज मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। अब एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।